हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपके इस वीडियो में। आज की जो वीडियो है ये बेसिकली है जॉर्जिया वीज़ा से रिलेटेड कि अगर आप जॉर्जिया जाने का प्लान कर रहे हैं या फिर अगर आप हाल फिलहाल में अगर आप जा रहे हैं, तो आपके लिए एक बेनिफिशियल न्यूज़ है। और इवन ये काफ़ी एक अच्छा पॉइंट है कि अगर आप जॉर्जिया का प्लान कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आप क्या क्या लोकेशन आप कवर कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो वीडियो है ये जॉर्जिया वीज़ा से रिलेटेड होने वाले कि आप जॉर्जिया का जो वीज़ा है वो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, क्या ऑफिशियली उसकी वेबसाइट रहती है। इसके अलावा मैं इस इंफॉर्मेशन में आपको दूंगा कि कितना आपको प्राइस पे करना पड़ता है जॉर्जिया जाने के लिए। और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो देखिए, ये जो आर्टिकल है ये ANI ने भी पब्लिश करा था अपनी वेबसाइट पे। तो जिसमें बताया गया था कि जॉर्जिया अपने जो वीज़ा की जो फैसिलिटी है वो इंडियंस के लिए दोबारा से स्टार्ट कराए, स्पेशली ई वीज़ा फैसिलिटी। तो अगर आप इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, जिससे कि मैं सारी जो इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। अगर आप एम्बेसी से अगर बात करना चाहते हैं स्टे वीज़ा के रिगार्डिंग या फिर कुछ और डाउट के रिगार्डिंग, तो मैं इसका भी जो पूरी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा आपके साथ में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कि जो जॉर्जिया की जो कैपिटल है, ओके ट्बिलिसी, ठीक है, जो आपका बाकू के भी नियर बाय है। साथ में आपके लिए एक प्लस पॉइंट ये भी हो जाता है कि अगर आप आर्मीनिया जाना चाहते हैं तो आर्मीनिया की जो कैपिटल है येरेवन, ओके, तो आप जान सकते हैं। तो अगर मैं बात करें इस पूरे गूगल मैप की, तो जब भी आप जाएँ आप, ओके, ट्बिलिसी या फिर येरेवन या फिर बाकू, तो ये जो 3 कंट्री हैं, ओके, जॉर्जिया, इसके अलावा अज़रबैजान या फिर आपका आर्मेनिया, ये तीनों ही पास में कंट्री हैं। तो उस कंडीशन में आप 3 कंट्री को एक साथ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आर्मेनिया भी आपको वीज़ा की फैसिलिटी देता है, ई वीज़ा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, अज़रबैजान का भी सेम है, जॉर्जिया ने भी स्टार्ट कर दिया है दोबारा से। तो ये एक आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि आप ऑनलाइन वीज़ा लेके आप वहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर बात करता हूँ, ट्बिलिसी इतना कॉस्टली नहीं है, या फिर अगर आर्मेनिया इतना कॉस्टली नहीं है, बिकॉज़ छोटी कंट्री है, आपका जो एक्सपेंस है वो काफ़ी कम रहेगा। इसके अलावा एक आपके लिए प्लस पॉइंट ये भी है कि आप कम स्पेंडिंग करके भी आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। बिकॉज़ जॉर्जिया, देखिए, अगर बात करूँ तो बॉर्डर शेयर करता है, वो एक करता है यहाँ पर टर्की के साथ में। ओके, आर्मेनिया भी अपना बॉर्डर शेयर करता है टर्की के साथ में। इसके अलावा आप ब्लैक सी जो काफ़ी फेमस है, ओके, तो ब्लैक सी का भी आपको एक वहाँ व्यू मिलता है स्कैन, ओके। तो जॉर्जिया से आपको सारे जो एक्सपीरियंस है वो आपको मिल जाएगा। बहुत प्यारी कंट्री है, बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ के। तो आज इस वीडियो में मैं फाइनली डिस्कस करूँगा आपसे कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। और मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से आपको अप्लाई करना है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो नॉर्मली पासपोर्ट हो जाते हैं आपका, या फिर आपका एक फ़ोटो लगता है, ठीक है। अगर बात करूँ, अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो यहाँ इनकी वेबसाइट पे FAQ का भी एक ऑप्शन दिया है, ठीक है। FAQ पे आप जाके आप ये चेक कर सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। इसके अलावा कितना चार्जेस आपको पे करना है, कितना प्रोसेसिंग फ़ी रहता है आपका। तो वो सारी जो डिटेल्स हैं वो आपकी अवेलेबल है FAQ सेक्शन में, तो आप उसको जाके रीड कीजिए। अगर कोई और डाउट रहता है कि कितना आपका ड्यूरेशन रहता है आपका, ओके, उनको इशू करने में, ओके, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं उसके अंदर। क्योंकि देखिए, नॉर्मली आप मान के चलिए कि 5 से 6 दिन का उनका पीरियड रहता है। इसके अलावा हु इज़ एलिजिबल, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर आप टूरिस्ट पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, राइट, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा ऑर्डिनरी पासपोर्ट, अगर आपके पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट है तो ऑर्डिनरी पासपोर्ट चूज़ कीजिए, क्योंकि देखिए स्टेप्स आपके नॉर्मली वही मिलेंगे आपको जो नॉर्मली हर एक वीज़ा का जो आप अप्लाई करते हैं वही मिलते हैं, ओके। तो जैसे मैंने आपको वीज़ा फीस बताई थी आपको $20, ओके, प्लस जो 2% उनका सर्विस फ़ी लगता है। इसके अलावा क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे तो वो नॉर्मल डॉक्यूमेंट वो सबको पता रहते हैं आपका, क्योंकि आप जब भी एयरपोर्ट पे जाएंगे वो आपसे वो क्वेश्चन करेगा भी कि आपके पास रिटर्न टिकट है कि नहीं है, आपके पास होटल इंश्योरेंस है कि नहीं है, ट्रैवल हिस्ट्री वो आपकी चेक कर सकते हैं। बट ट्रैवल हिस्ट्री इज़ नॉट अ बिग डील, ठीक है। वो मैंडेटरी नहीं है उनके लिए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, मेडिकल डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास में, ठीक है। तो वही आपका सफिशिएंट जो नॉर्मली जो जिस कंट्री में भी आप जाएंगे जो नॉर्मली क्वेश्चन करते हैं लोग वही क्वेश्चन आपसे करेंगे। अच्छा, सेकंड है कि कुछ केसेस जैसे आते हैं कि
लोग चाहते हैं इनको डिपोर्ट करते जाता है, तो देखिए वो डिपेंड करता है इफ यू आर एक्चुअल टूरिस्ट, तो आपको कहीं प्रॉब्लम आएगा नहीं कि अगर आप किसी ओरिएंटेशन लेके जा रहे हैं तो दैट वुड बी पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो आप अगर घूमने के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी एक अच्छा सोर्स खुला है कि आपके विदाउट एनी हैसल, विदाउट एनी प्रॉब्लम आप वहाँ विजिट कर सकते हैं जाके, और घूम सकते हैं उस कंट्री में। सो दैट वुड बी अ ग्रेट ऑप्शन, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले क्वेश्चन आप देख लीजिए। अगर आपको कोई भी जैसे कोई भी पर्टिकुलर डाउट होता है तो आप एफएक्यू सेक्शन में भी आ जाके आप पूरा पढ़ सकते हैं। इवन अगर आप लैंड बॉर्डर से भी जा रहे हैं, ये देखिए लैंड बॉर्डर में आपका हो सकता है कि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट सबसे मांग लें, ठीक है। अगर आप लैंड बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, ओके, जैसे कि आप अजरबैजान से अगर आप जा रहे हैं जॉर्जिया, लिटिब्लिसी जो उनकी कैपिटल है, ठीक है, तो हो सकता है कि आपसे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट मांग लें, क्योंकि उसमें रिटर्न टिकट की तो ऑब्वियसली की ज़रूरत नहीं होती, बट हाँ दैट विल बी ए पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो वो आपसे मांग सकते हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, ओके। तो ये सब जो सारी डिटेल्स हैं, ऑब्वियसली जब भी आप किसी भी कंट्री में जाएंगे तो वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपसे पूछते हैं, आपसे मांगते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना जो प्रोसेस है वीज़ा का, ओके, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, वो वन बाय वन हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आ गए हम अपने पोर्टल पे। अब यहाँ से देखिए जो अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है, आप उस पर क्लिक करके आपसे जो बेसिक डिटेल्स है वो आपसे मांगेगा। तो साइड राइट हैंड साइड में इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन बॉक्स दिया है इन्होंने, कि आप उसको भी आप चेक कर सकते हैं कि एग्जैक्टली अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप इसको भी वहाँ से रीड कर सकते हैं। जैसे कि यू कैन अप्लाई फॉर अ ई वीज़ा ओनली इन केस ऑफ इफ़ वी आर नॉट, ऑब्वियसली ये बात है ये तो इंडिया हम सेलेक्ट कर लेंगे बिकॉज वी आर द पार्ट ऑफ इंडिया। इसके अलावा पर्पस और हमारा पासपोर्ट टाइप क्या है, ऑर्डिनरी पासपोर्ट है। पर्पस है हमारा ट्रैवल, मतलब ये टूरिज्म। अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस आप इस पर सेलेक्ट कीजिएगा। आई हैव द वैलिड ट्रैवल इंश्योरेंस, अगर नहीं है तो आप परचेज कर सकते हैं इसमें। दिस इज टोटली अप टू यू, ओके। इसके अलावा आई एम द होल्डर ऑफ एनी वीज़ा। सो बेसिकली ये क्या पूछ रहा है आपसे कि अगर आपके पास इन सारी कंट्री में से किसी का वीज़ा है या फिर आपके पास रेजिडेंस परमिट है, ओके, तो वो आपको 90 डेज़ का आपको वीज़ा फ्री एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, ओके। 90 डेज़ का, मिनिमम 90 डेज़ का और मैक्सिमम 180 डेज़ का है। तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है, आप विदाउट एनी चार्ज आप ले सकते हैं उसको। तो मैं यहाँ कैप्चा फिल कर देता हूँ। कैप्चा फिल करने के बाद में मैं आई कन्फर्म पे क्लिक करके आगे का नेक्स्ट को प्रोसीड करता हूँ। तो जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो बेसिकली कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे और मांगेगा मेरे से। तो उसको जाने से पहले मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ, कुछ इन्होंने अपडेट भी करा है इसमें कि प्लीज़ नोट जॉर्जिया ई वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस टू मैंडेटरी फैक्टर, ओके। सो ये गाने मेंशन करा है कि आपको $15 पर एप्लीकेबल, ओके। तो ये बेसिकली वही चीज़ के रिगार्डिंग वो बात कर रहे हैं, ओके। तो उसको आप रीड करके और कंटिन्यू करके आप आगे उसको प्रोसीड कीजिए। और वही डॉक्यूमेंट्स वो आपसे कह रहे हैं कि फ़ोटो और पासपोर्ट का जो स्कैन कॉपी है उसको अपलोड कीजिए। तो उसको कंटिन्यू कर दिया मैंने। अब कंटिन्यू करने के बाद में मेरे से ये पूछ रहा है कि आपको मल्टीपल एंट्री मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और आपका वैलिड जो वीज़ा रहेगा, अगर अप्रूव हो जाता है तो आपका वीज़ा रहेगा, वैलिडिटी रहेगी 3 महीने की, और जो नंबर ऑफ़ डेज़ के लिए आप जा सकते हैं वो 30 दिन का रहेगा। तो मैंने डेट सेलेक्ट करूँगा कि कौन से डेट को मुझे वीज़ा इशू करवाना है, तो वो सिलेक्ट करूँगा और उसके आगे मैं उसको प्रोसीड करूँगा। तो प्रोसीड करने के बाद में मैं मेरे पास जो थर्ड ऑप्शन आएगा, ओके, वो आएगा ऑब्वियसली कुछ और इन्फॉर्मेशन के बारे में, मेरी बेसिक डिटेल्स के बारे में मैं लिखी, ओके। तो $20 जैसे मैंने आपको बताया वो रहेगा। इस पर मैं क्लिक करके आगे प्रोसीड करता हूँ मैं इसको। जो वैलिडिटी मैंने आपको बताई थी 3 महीने, ओके। इस इवन इन ये शायद मुझे लग रहा है कि कुछ ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि 3 महीने मतलब कि आपको ये मुझे लग रहा है 4 महीने की दे रहे हैं, ओके। तो मैंने 120 डेज, ओके। इसके अलावा कुछ टर्म एंड कंडीशन के ऑप्शन हैं, उसको मैं वो जल्दी जल्दी चेक कर देता हूँ कि यस आई एम ट्रैवलिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, आई एम अवेयर अबाउट ई वीज़ा प्रोसेस, ठीक है। अगर इन द केस ऑफ रिफ्यूजल हो जाता है तो ऑब्वियसली रिफंड भी कोई कंपनी नहीं देती है या फिर कोई भी कंट्री नहीं देती है उसमें, ओके। सो
ऑब्वियसली अगर आप ब्लाइंड बॉर्डर क्रॉस करते हैं या फिर बॉर्डर भी क्रॉस करते हैं तो आपको होटल रिजर्वेशन, रिटर्न टिकट, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब आपको शो करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली अगर मांगेंगे तो शो तो करेंगे हम। इसके अलावा आई कैन प्रूव कि मेरे पास सफिशिएंट फ़ंड है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं फॉरेन कंट्री में जा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली आई नीड टू रिक्वायर सफिशिएंट फ़ंड। इसके अलावा ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं चेक करेंगे बाद में। मैं ऑब्वियसली इसको चेक बॉक्स सारे फिल कर दूंगा, और चेक बॉक्स फिल करने के बाद में मैं ऑब्वियसली इसको प्रोसीड करूँगा आगे फर्दर स्टेप के लिए, जिसमें मेरे से बेसिक डिटेल्स मांगेंगे, जैसे कि मेरा नाम, मेरा पासपोर्ट नंबर, मेरा पासपोर्ट का जो एक PDF फाइल होती है वो मांगेगा, और फिर मैं आगे नेक्स्ट प्रोसीड करूँगा। मैं इसको फिर नेक्स्ट जैसे ही प्रोसीड करूँगा तो मेरे पास ऑप्शन वही आ गया जो मैंने आपसे डिस्कस करा था। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं फिल करूँगा, इसमें मैं फ़ोटो अपलोड करूँगा। ओके, फ़ोटो का आप साइज़ ज़रूर देख के चलिएगा फ़ोटो। इसके अलावा सर नेम, डेट ऑफ बर्थ क्या है मेरी, ओके, अपना ईमेल आईडी जिस पे मेरे पे लिंक आएगा, ओके, पासपोर्ट का नंबर, कि पासपोर्ट का नंबर एग्जैक्टली है क्या मेरा। इसके अलावा एक्सपायरी डेट मेरे से पूछेगा, तो वो मैं वन बाय वन उसको फिल करते जाऊँगा, और फिल करने के बाद में आगे फर्दर स्टेप के लिए उसको प्रोसेस करूँगा। तो ये दिस इज़ जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पज़, जस्ट फॉर द एजुकेशन पर्पज़। जो ये सारी डिटेल्स है ये एक्चुअल नहीं है। ओके, तो जो भी हो सकता है कि सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये ऑब्वियसली सारी की सारी रॉन्ग है वैसे। ओके, बट मेल आईडी इस वजह से मैं डाल रहा हूँ बिकॉज मैं आपको दिखा सकूँ, करेक्ट मेल आईडी इस वजह से दिखा रहा हूँ कि मैं आपको दिखा सकूँ कि एग्जैक्टली किस तरह का आपको लिंक जाता है आपके उसकी मेल आईडी पे, जो भी आप मेल आईडी डालेंगे। ओके, तो आपको वहाँ से अप्रूव करना पड़ेगा, और अप्रूव करने के बाद में उसको आगे फर्दर आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तो पेमेंट आप वहाँ से कर सकते हैं। मैं आपको पेमेंट गेटवे तक लेके जाऊँगा, जैसे कि आपको प्रॉपर और बेटर आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, तो मैं ये अच्छा, ये एक जो चेक बॉक्स है ये वो बेसिकली उन लोगों के लिए है कोई रिप्रेजेंटेटिव है। ओके, तो रिप्रेजेंटेटिव मेरा कोई भी नहीं है। ओके, इससे कहते हैं ट्रैवलिंग विद कंपेनियन, तो मेरे साथ भी कोई कंपेनियन नहीं है। ओके, पासवर्ड मैं अपलोड कर दूंगा, और देन नेक्स्ट सबमिट मैं उसको कर दूंगा। ओके, सबमिट करने के बाद में मेरे पास जो लास्ट में एक ऑप्शन आएगा वो आएगा मेरी मेल आईडी पे, जिससे कि मैं उसको अपलोड कर दूँ। मैं यहाँ कुछ भी अपलोड कर देता हूँ PDF फाइल में, जस्ट बिकॉज दिस इज़ फॉर द एजुकेशन पर्पज। तो एक ई-वीज़ा मैं अपलोड कर रहा हूँ। ओके, ई-वीज़ा मैंने अपलोड कर दिया, उसको नेक्स्ट पे क्लिक करके मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। ये एक मैं फ़ोटो किसी का पड़ा हुआ है, ये मैं फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ, तो जैसे कि आप देख सकें, क्योंकि देखिए फ़ोटो अभी जो आएगा वो आएगा उस पर्टिकुलर वे में नहीं आएगा कि जिस तरह से वो रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो ये मैंने फ़ोटो उठा लिया किसी का भी, और ये इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। इसको अपलोड करने के बाद में और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके मैं इसको आगे प्रोसेस करता हूँ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है मैंने, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दिया है, और अब जो फर्दर स्टेप होता है लिंक, तो ये इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिए एक बार। अगर इन द केस अगर आपको कोई चेंजेस करना है तो आप उस पर बटन पे क्लिक करके आप उसको चेंजेस कर सकते हैं। तो उसको सबमिट करने से पहले आप ये सारी इन्फॉर्मेशन देख लीजिए कि क्या आपने जो इन्फॉर्मेशन जो फिल करी है क्या वो एक्यूरेट है, या फिर आपको कोई चेंज करने की ज़रूरत है। ओके, तो ये फाइनली मेरे पास लिंक चला गया है मेरी मेल आईडी पे, वो मैं जल्दी से लॉगिन करके, और उसके बाद में मैं उसको अप्रूव कर दूँगा, और अप्रूव करने के बाद में मैं आगे जो पेमेंट का जो प्रोसेस है वो मैं कंप्लीट करूँगा। तो ये जल्दी मैं उसको कंप्लीट कर लेता हूँ अपने प्रोसेस को। ओके, बिकॉज़ ये जो मैंने मेल आईडी बनाई है ये जस्ट बिकॉज ऑफ सम इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ या फिर उसके लिए बनाई है, बिकॉज दिस इज़ वेरी हार्डली टू, बिकॉज मैं उसको बहुत कम यूज़ करता हूँ इस मेल आईडी को। तो इस पर अगर आप देखेंगे तो मेल भी काफ़ी कम आता है। ओके, तो मेल ऑब्वियसली उसमें मैं अपना जो ऑब्वियसली पासवर्ड है वो मेंशन करके इसको लॉगिन करके जल्दी से इसको वेरीफाई कर लेता हूँ, जैसे कि मैं आपको लास्ट का जो स्टेप है, फाइनल स्टेप जिसे कहते हैं हम, वो मैं आपको दिखा सकूँ कि एग्जैक्टली क्या 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 ऑप्शंस आते हैं आपके पास में, किस किस तरह से आपको क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है। तो वो मैं जल्दी से इसको कंफर्म कर देता हूँ, क्योंकि जी मेरे कन्फर्मेशन वो मेरे से मांग रहा है। ओके, वो मैंने कंफर्म कर दिया। ओके, नॉट नाउ, उसको भी मैं कर देता हूँ, और मैं आपको लिंक दिखा देता हूँ जल्दी से। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आप
बट ये है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको ऑब्वियसली जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है आपको वैल्यूएबल लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जैसे कि ये जो सेम इन्फॉर्मेशन है ये मैं और फ्रेंड्स के साथ में अगर आप शेयर करेंगे तो इसलिए आपको काफ़ी उनको भी हेल्प मिलेगी और साथ में आपको भी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो नीचे आप लोगों को ऑप्शन आ गया है, कुछ बेसिक डिटेल्स हैं जो ऊपर मेरी पब्लिश हो रही है, जैसे पासपोर्ट नंबर या फिर मेरा नाम, ओके, वो सब चीज़ें हैं। तो प्रोसीड टू पेमेंट, ठीक है, मैं पेमेंट के लिए प्रोसीड करूँगा मैं यहाँ से। और उसके बाद में दिस इज़ द फाइनल ऑप्शन, जैसे कि मैं आगे प्रोसेस कर सकता हूँ। सो मोस्ट प्रोबेबली मैंने आपके सारे जो डाउट्स है वो क्लियर कर दिए हैं, जो फ़ी है वो भी आ रही है, और अपना क्रेडिट कार्ड डिटेल डालिएगा। और सेकेंड थिंग, जब भी हम क्रेडिट कार्ड में डिटेल डालते हैं तो आप ये जरूर चेक कीजिएगा कि आपका जो इंटरनेशनल जो सर्विस है वो एक्टिव है भी कि नहीं है, क्योंकि अगर आप फिल करेंगे, अगर आपकी इंटरनेशनल सर्विस एक्टिवेट नहीं होंगी तो उस केस में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो अब उस बात का जरूर ध्यान में रख के चले, ओके, आगे उसको फिल करने के टाइम पे। तो होपफुली मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी आपको वैल्यूएबल लगी होगी, वैल्यूएबल लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो है रशिया वीज़ा का जो कंप्लीट प्रोसेस है, ओके, उसके बारे में। तो होपफुली मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, ओके। और अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। So I will try to keep you updated. So see you in the next one. So thank you so much for everyone. Have a great day. Thank you.